नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। इस बार दोस्तों यह नोटिफिकेशन इंजीनियर भाइयों के लिए है जो बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वैकेंसी लगभग छत्तीसगढ़ में 4-5 साल बाद आ रही है। और छत्तीसगढ़ में ऐसा ही है कि प्रत्येक पोस्ट के लिए नौकरी हर साल नहीं आता, 4-5 साल बाद ऐसे वैकेंसी आती है। तो अभी जो है फॉर्म भरने का डेट ओपन हो चुका है, क्योंकि लगभग 100 पोस्ट आए थे इंजीनियर भाइयों के लिए लोक निर्माण विभाग में। जो पीडब्ल्यूडी है, छत्तीसगढ़ पीडब्ल्यूडी, उसमें 100 पोस्ट आया था। मैं पोस्ट का डिटेल अभी इसके बाद देने वाला हूँ आपको। और इसमें जो है उप अभियंता सिविल और उप अभियंता विद्युत एवं यांत्रिकी, मतलब इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों लोगों के लिए है ये। इसमें आप 9/5/2025 मतलब 9 मई से आपको फॉर्म भरना है। 2 जून तक यह लास्ट डेट चलेगा। 2 जून के बीच में आपको फॉर्म भर लेना है। लगभग आपको बस मोटा मोटा 20 से 25 दिन का समय है। और जो इसमें आप लोग को एग्ज़ाम अगर कोई गलत हो जाता है कोई फॉर्म, तो उसमें रेटिफिकेशन का भी डेट दिया हुआ है। और फाइनल जो एग्ज़ाम डेट है वो 13 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होगा। 13 जुलाई को आपका एग्ज़ाम का डेट है, या सेव कर लीजिए। आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। मई महीना ऑलरेडी चल रहा है, जून है और जुलाई में आपका एग्ज़ाम है 13 को। तो आप 2 महीना आपके पास समय है। 2 महीने में आप अपना प्रिपरेशन बेहतर ढंग से कर लीजिए। 5 संभागों में यह एग्ज़ाम होगा। मैं वैकेंसी का डिटेल आपको दे देता हूँ। ये वैकेंसी का डिटेल है दोस्तों, पूरा मैं आपको जो अप्रैल महीने 2025 में निकाली गई थी लोक निर्माण विभाग के द्वारा, उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। यह कुल मिला के 102 पोस्ट की वैकेंसी के लिए है, जिसमें से 86 जो है वो किन के लिए है, सिविल, और 16 जो है वो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए है। इसमें कुछ बैकलॉग भी पोस्ट थे, जिसमें जैसे दिव्यांगजन भाइयों के लिए 10 पोस्ट था जो भरा नहीं पा गया था, बैकलॉग पोस्ट। तो कुल मिला के ये कहा गया है कि 96 पोस्ट सिविल वालों के लिए है, और ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए 13। तो कुल मिला के 113 पोस्ट है ना। इसका डिटेल यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यूआर के लिए 35 पोस्ट है सिविल ब्रांच में, है ना, ये 86 का। एससी के लिए है आपका 9, एसटी के लिए आपका 25 और ओबीसी के लिए 11। कुल मिला के 80 है। बहुत ज़्यादा वैकेंसी है सिविल वालों के पास, क्योंकि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों के पास बहुत कम चांस है और बहुत कम वैकेंसी है। जैसे ये सिर्फ 16 पोस्ट हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, उसमें यूआर में 6 है, एससी में 2 है, एसटी में 5, ओबीसी में 2, कुल मिला के 15। बैकलॉग वगैरह मिला लेंगे तो मैंने आपको बता दिया था कुल मिला के 113 पोस्ट है। इस 113 पोस्ट के लिए आपको जी जान से संघर्ष करना है। अब मैं आपको इसका सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। देखिए, सिलेबस जो है वो सिविल का अलग है और इलेक्ट्रिकल का अलग है। ठीक है, हम सिलेबस में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को काम आएगा, और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सब इंजीनियर बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उप अभियंता बोलते हैं। ठीक है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। आपका एग्ज़ाम होना है दोस्तों 100 मार्क्स का। आपके पास समय रहेंगे 120 मिनट। मैं 2 घंटा इसलिए नहीं बोलना प्रीफर करता, मिनट में बताने से आपको इसके साथ मैच कर पाएंगे। 20 मिनट आपके ओएमआर भरने में और 100 मिनट आपके पास बचेंगे आपके एग्ज़ाम सॉल्व करने में। तो 1 मिनट में 1 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आप दिमाग में ये सेट कराना चाहता हूँ। अब सिविल का देख लेते हैं सिलेबस। पूरा जो 100 नंबर का होगा वो सिविल वालों का जो है उसका सिलेबस नीचे दिया हुआ है। लेकिन उससे पहले, डिटेलिंग करने से पहले, मैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों का कर देना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का जो वो होगा, क्या कहना चाहिए, सिलेबस, कॉमन क्वेश्चन 65 क्वेश्चन होंगे। कॉमन क्वेश्चन जो है वो 65 क्वेश्चन कॉमन होंगे, और 35 क्वेश्चन जो बचेगा वो कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नेचर का होगा और मैकेनिकल इंजीनियरिंग नेचर का होगा। तो कुल मिला के 100 बनते हैं, है ना। 65 क्वेश्चन कॉमन होगा। तो इलेक्ट्रिकल वाले और मैकेनिकल वाले भाई चाहे तो साथ में 65 नंबर के लिए ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, है ना। अब इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का सिलेबस पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, कॉमन का स्पेलिंग भी गलत लिखा है, पता नहीं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या ही जारी किया है। चलिए, 65 नंबर का या पेपर होने वाला, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री 5-5 नंबर का। ठीक है, डिटेल दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये पीडीएफ हमारे चैनल में, टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा, आपको यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैकेनिक्स है, अप्लाइड मैकेनिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ
मटेरियल है जिसको मॉस बोला जाता है, ठीक है। कॉमन सब्जेक्ट है। थर्मल इंजीनियरिंग है ना, 10 नंबर का। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 5, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 5, ट्रांसफार्मर 10 नंबर का। और थ्योरी ऑफ मशीन, टॉम बोलते हैं दोस्तों इसको, टॉम 10 नंबर का आने वाला है। फ्लूइड मैकेनिक्स FME, फ्लूइड मैकेनिक्स इंजीनियरिंग या हाइड्रोलिक्स 5 नंबर का। तो इस प्रकार से वहाँ पे जो है कॉमन सिलेबस 65 नंबर का खत्म होता है। फिर से आप देख लीजिए, है ना, कॉमन सिलेबस जो है 65 नंबर का दोनों के लिए खत्म होता है। स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल का सुनिए, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल का इंट्रोडक्शन टू AC मशीन, बेसिक फीचर्स ऑफ AC मशीन, अल्टरनेटर्स, AC मोटर्स, HVDC HVAC सिस्टम, इन्वर्टर, कन्वर्टर, रेगुलेटेड पावर सप्लाई, स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर्स। ये इस प्रकार से 35 नंबर यहाँ आपका खत्म होता है इलेक्ट्रिकल के लिए, और 65 नंबर कॉमन था, तो 100 नंबर इनका हो गया। मैकेनिकल वाले भाई लोग देख लीजिए, ठीक है। 15 नंबर का आपका AC सिस्टम आएगा, एयर कंडीशनिंग सिस्टम आएगा, जिसको RAC भी बोला जाता है, रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग 5 नंबर का। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 15 नंबर का। इस प्रकार से आप लोग का सिलेबस 35 नंबर का अलग और 65 नंबर का कॉमन। तो दोस्तों आप लोग का सिलेबस 100 नंबर का हो गया। अब मैं सिविल वाले भाइयों का बता देता हूँ। सिविल वाले भाइयों का भी जो है सिलेबस लगभग सेम है। इसमें जो है लेकिन सब्जेक्ट अलग है, इसलिए काफ़ी चीज़ें अलग भी है ना। अब देख लेते हैं सिविल वाले भाइयों का, समझ लीजिए। सिविल वाले ध्यान देंगे, 100 नंबर का पूरा होने वाला है। आप में कोई कॉमन वामन वाली बात नहीं है, आप लोग अलग बंदे हो, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल 5 मार्क्स का। ब्रिक, सीमेंट मोटार, कंक्रीट, स्ट्रक्चरल एनालिसिस 15 नंबर का। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर 10 नंबर का। डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट मैसोनरी स्ट्रक्चर 15 नंबर का। कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस प्लानिंग मैनेजमेंट 10 नंबर का। इसी प्रकार सॉइल मैकेनिक्स सर्वेइंग 10-15 नंबर का। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 10 नंबर का। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग 15 नंबर का, 5 नंबर का सॉरी। PHE सर्विस 5 नंबर का। इस प्रकार से आपका सिलेबस 100 नंबर का कवर होता है। इसका भी स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं आप, है ना, वीडियो को पॉज करके। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, सिलेबस अगर नहीं मिल पा रहा है आप लोगों को, चाहे तो आप वैपम की वेबसाइट में भी डाउनलोड कर सकते हैं। वैपम की वेबसाइट में दिया हुआ है, ठीक है, वैपम की वेबसाइट में दिया हुआ है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार से आपको कोई भी डाउट हो, सवाल हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में करिए। और यह वीडियो अच्छा लगा हो, मैंने काफ़ी सारे कंटेंट इकट्ठा करके आपको बेहतर तरीके से बताने की कोशिश की है। हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। आने वाले समय में हम आपको इसी प्रकार से और अपडेट लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।